इंटरफेस तो थोड़ा बहुत अब समझ में आ गया होगा ना। अच्छा, तो कुछ और प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग। मान लो आपको एजेस इसके अंदर चाहिए पहले से ही, तो आप डबल क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ से जितने भी आपको अप्लाई, तो ये आपकी आती रहेंगी अब, ठीक है। और बाद में भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से सारी प्रॉपर्टी यहीं आप क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी ऑन हो जाएगी। अच्छा, सेंटर पिवट पॉइंट, ये शॉर्टकट की है इसकी। मॉडिफाई के अंदर ये आपको मिलता है सेंटर पॉइंट, यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, इसके बारे में हम थोड़ा सा रुक के बात करेंगे, इसका कहाँ पे यूज़ होगा। और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये होता है मैंने इसको यहाँ पे मूव करवाया तो इसकी एक्सिस के अंदर ये प्रॉपर्टी आ गई है 1.399। मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ पे रुका हुआ है वहाँ से इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो 000, तो आप क्या कर देते हो, इसे फ्रीज कर देते हो। तो अब इसकी जो 0 पॉइंट है वो यहाँ पे रहेगा। मान लो मैंने इसको मूव यहाँ करा दिया, अगर आप इसको 0 करोगे तो ये कहाँ जाएगा, जहाँ इसको मैंने 0 कराया है, ठीक है। तो इसको फ्रीज बोलते हैं हम। अच्छा, कंबाइन पता ही होगा आपको, पता है। और एक्सट्रैक्ट माने कोई भी फेस को सेलेक्ट करके उसको डिटैच करना। और मिरर है आपका, और ये आपका स्मूथ वाला ऑप्शन है, ठीक, पता रखा होगा। और आपको ये रिड्यूस है, मतलब आपने इसके अंदर डाल रखा है, इसे रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, एक्सट्रूड है, ब्रिज है, बेवल है। सेलेक्ट करते हो, ये आपका फ्रैक्शन है, यहाँ से आपको कितनी प्रॉपर्टी चाहिए इसकी, ठीक है। और चैम्फर चाहिए, मतलब इसके अंदर एजेस दिखाएगा। आपको एजेस देखनी है तो आप इसको ऑन करके रखो, वाईफ्रेम ऑन शेडेड, तो इससे आपको एजेस ये दिखाता रहेगा। चैम्फर, ठीक है, इसके अंदर डालना है आपने, सिगमेंट डालना है चैम्फर के अंदर, ये सिगमेंट डाल दिए, ठीक, प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा, ऑफ़ करना है तो ये ऑफ़ हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको स्मूथ करके चेक करना चाहते हो तो 3 प्रेस करो। 3 प्रेस किसके लिए, ओनली टर्बो स्मूथ डालने के लिए, चेक करने वाला है, 3 शॉर्टकट की रहती है। वापस 1 करोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। और आप इसका चैम्फर बंद कर दो तो ये अब हार्ड दिखाएगा, ठीक है। और आपको ये पता है सपोर्ट एजेस की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छा, मर्ज, मर्ज मतलब वर्टेक्स इसके जो आपने लिए उनको आपस में सेट करके मर्ज करना, ठीक है। रिपीट कमांड जी, वेल्ड की तरह, ठीक है। अच्छा, मर्ज टू सेंटर, मैक्स के अंदर एक होता है टारगेट वेल्ड और एक होता है वेल्ड। तो जब हम वेल्ड करते हैं, सेलेक्ट करें किसी चीज़ को, तो वो सेंटर में करता है, 50% इसका 50% इसका उठाता है, तो ये सेंटर में कर देगा, ठीक है। मान लो आपने 2 सेलेक्ट करें तो ये बीच में कर देगा, ठीक है, अनडू किया। अच्छा, ये जो ऑप्शन है आपका फ्लिप ट्राइंगल, कभी कभी हमें, अभी हमारा पॉलीगन है, जब हम इसमें इसके एज डाल देते तो ये क्या बन जाता है, मैश बन जाता है ट्राइंगल।
तो उसको उल्टा सीधा जब हम करना होता है ना फ्लिप, तो उसके ज़रिए से हम इसको जो है सही कर सकते हैं। यहाँ से जो भी है फ्लिप ट्रायंगल एज। तो जैसे मान के चलो अगर मैं इसके अंदर ये कट टूल है, इसको ड्रैग करके ऐसे लेके जाओ, अपने आप ही इसको स्नैप कर लेता है ये, इसे स्नैप करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एंटर प्रेस कर दो इसका, इसकी एज सेलेक्ट करो, ठीक है, ये फ्लिप एज को कर रहा है। अगर इसको करोगे तो ये नहीं करेगा, सिर्फ ट्रायंगल को करेगा यहाँ से, ठीक है, इसको नहीं कर सकता ये ट्रायंगल नहीं है, बीच वाले को करेगा, ठीक है। अच्छा, डुप्लीकेट फेस। डुप्लीकेट फेस के अंदर आपने इसका एक फेस सेलेक्ट किया ये, तो यहाँ से आप डुप्लीकेट कर सकते हो, उसे उठाओ। डिटैच के अंदर, हाँ डिटैच के अंदर तो वही रहेगा, इसके अंदर कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके F8 ऑब्जेक्ट मोड, राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी दोबारा ला सकते हो। जैसे कि आपको चाहिए यहाँ से प्रॉपर्टी के अंदर क्रिएट के अंदर मॉडिफाई डिस्प्ले, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ दिखाएगा ये यहाँ दिखाएगा आपको रेंडर पैनल रीसेंट कमांड, मतलब जी जो हम प्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे लिए मॉडिफाई के अंदर जो टूल काम के हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टूल, मूव, रोटेट, स्केल जो होता है हमारे पास में, आप इस पे जाएंगे, मूव करने वाला सेलेक्ट किया आपने, ठीक है, मूव टूल हमारा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, गिज़्मो जो सेंटर पॉइंट है वापस अपने वहाँ पे आ जाएगा, चाहे भले ही ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे हो, ठीक है, रीसेट हो जाएगा आपका। अच्छा, फ्रीज जो अभी हमने यहाँ से सीखा था 000 वो कर सकते हैं। पिवट पॉइंट हो गया आपका, सेंटर पॉइंट। उसके बाद अगर आपका इसको गिज़्मो मूव करवाना है तो डी प्रेस करके रखते हैं हम, ठीक है, कहीं पे भी रखना है आपने। अच्छा, अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट टूल कुछ हटके है, मतलब ये आपने दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, तो ये एक केस दिखा रहा है, अलाइनमेंट का एक केस, ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि आप इस वाले ऑब्जेक्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अलाइनमेंट करना चाहते हैं यहाँ से, ठीक, सेंटर में इधर से करना चाहते हैं तो इधर से, ठीक है, यहाँ करना चाहते हैं तो इधर, ये केजी रहेगा टॉप से, ठीक। तो इसका अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से रहता है, इनको आपको चेक करके देखना पड़ेगा तभी ये सही में आएगा, ठीक है। एक बार आप चेक करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो। तो इसका अलाइनमेंट स्टार्टिंग से ही यही रहा है, इन्होंने चेंज ही नहीं किया है अलाइनमेंट का ऑप्शन जो भी है। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है इसकी प्रॉपर्टी हमारे अकॉर्डिंग बनाना, उसको बोला हमने ऐड एट्रीब्यूट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने नाम डाल दिया कुछ भी, ए, ठीक है, और ये यूज़ होता है मोस्टली रिगिंग के अंदर, रिग करेंगे करेक्टर को, बॉल वगैरह किसी चीज़ की रिग करते हैं तो वहाँ पे बनाते हैं इसका हम अपना, तो ये बन गया आपका आईडी,
ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी प्रोग्रामिंग की जाती है, तो खैर वो अभी बात की बात है। अगर मैंने इसको बना रखा है एट्रीब्यूट का मतलब इसकी प्रॉपर्टी अपने अकॉर्डिंग बनाना। अब मैं इसको डिलीट मारना है तो एडिट में जाता हूँ और डिलीट हिस्ट्री नोड, डिलीट सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, डिलीट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो खैर एनिमेशन के पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। एडिट एट्रीब्यूट वही है, एडिट कर सकते हैं। डिलीट एट्रीब्यूट जो वहाँ पे भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है एडिट के अंदर। अच्छा, कन्वर्ट, अब है ये कन्वर्ट नब्स टू पॉलीगन। अब नब्स क्या होता है, ये जो आप मॉडलिंग देख रहे हैं आप, ये वाली, ये नब्स मॉडलिंग है। इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट स्मूथ रहते हैं। क्या रहते हैं इसके अंदर, स्मूथ रहते हैं। तो ये नब्स मॉडलिंग बहुत पॉलीगन से थोड़ा सा हटके है, लेकिन जब इसमें आपका हाथ साफ हो जाता है तो मॉडलिंग करना आपके लिए आसान रहती है। नहीं तो अदरवाइज अधिकतर पॉलीगन मॉडलिंग ही का यूज़ होता है या लाइन मॉडलिंग का, स्प्लाइन मॉडलिंग का यूज़ होता है। तो ये नब्स है, ठीक है, ये नब्स कहलाते हैं। नब्स के अंदर क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है स्मूथ होके आता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको आपको पॉलीगन में कन्वर्ट करना है। मॉडिफाई में जाते हैं आप और ये आपका पार्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, पॉलीगन। अच्छा, इसको फिर सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद है आपका ठीक है, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, इसके अंदर आप ट्रायंगल बन जाते हैं, मैशेस बन जाते हैं। और मान लो हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है पॉलीगन्स टू सब डिवीज़न, तो इसको आपने इस तरीके से बना लिया। तो इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कन्वर्ट टू रिटेबल पॉली होता है मैक्स के अंदर, वैसे ही इसके अंदर कन्वर्ट होता है, बट इसके अंदर ज़्यादा होती है। पॉलीगन एजेस टू कर्व्स, इसका मतलब जो इसकी एजेस हैं वो कर्व्स में। अच्छा, इस पर जाता हूँ मैं मॉडिफाई, ठीक है, एरर द लाइन पॉलीगन एजेस सिलेक्टेड। अच्छा, तो मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया, ओके, इस तरीके से दिखा रहा है। जैसे हम लोग मैक्स के अंदर कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर लेते हैं ना, इसके अंदर भी ये हो जाता है, बट ये स्मूथ। चलो उसकी प्रॉपर्टी को जब काम करते समय अच्छे से आपको बता देंगे। पैड स्क्रिप्ट एसेट्स डिस्प्ले ग्रिड डिस्प्ले, ठीक है, हाइड क्या चीज़ है, सेलेक्टेड, मान लो ये हमारा सिलेक्टेड है और फिट किया, आपने इसको हाइड करना है, हाइड, ठीक है, और हाइड अनसेलेक्टेड जो हमारा राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी आती है, और उसके बाद आपका हाइड अनसेलेक्टेड सीवीज एंड ऑल्स। अच्छा, सीवीज मतलब जो सीवी कर्व्स वगैरह होती हैं उसको हाइड कर सकते हैं, बाकी की चीज़ों को इसके अंदर कैमरा वैमरा सब कुछ हम हाइड कर सकते हैं। ऑल, अच्छा, ऑल पे इसने कुछ नहीं किया। हाइड कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स जो हम रिग करते हैं किसी चीज़ को, रिग का मतलब होता है एनिमेशन करने के लिए उसे एक ऐसा पॉइंट दिया जाता है जिसपे उसका सारा वेट होता है।
ऐसा कंट्रोल दिया जाता है, इसमें उसका सारा वेट होता है जिसको हम इजीली एनिमेट कर सकते हैं। तो रिग करते समय हमें ज़रूरत पड़ती है कंट्रोल की, ये कंट्रोल कैसे होगा, ठीक है। तो कभी कभी हम कंट्रोल बनाते हैं तो वो लाइन टूल से बना देते हैं, और उसको हाइड करने की बात कर रहा है ज्योमेट्री, ठीक है। ये ज्योमेट्री आपकी सेलेक्ट करके हाइड करना है। अच्छा, ये जो हाइड जो काइनेमेटिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये होता है जब हम रिग करते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, जो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, डिफॉर्मेशन उसको कहते हैं, मॉडिफायर लगाते हैं हम इसके अंदर, किसी चीज़ को बेंड करना है, ठीक है। जैसे मान लो किसी को हमें बेंड करना है, मैं इसको लेता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे भी कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट के अंदर हाँ, मॉडिफाई नॉन लीनियर बैंड, तो यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया, ये बैंड देख रहे हो, हाँ ये ऐसे कर रहा है। डिफॉर्म में हाँ डिफॉर्म्स के अंदर नॉन लीनियर के अंदर बैंड फ्लेयर, ठीक है, साइन स्क्वैश ट्विस्ट वेव, ठीक है। तो ये 5 है। अब ये हमने अप्लाई कर दिया है तो ये डिफॉर्म हो गया है ना, हाँ डिफॉर्म्स के अंदर मैक्सिमम मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने यहाँ से हाइट करना है, मैंने क्या बताया था, ठीक है, डिफॉर्म हाइड हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हाई शो करने के लिए है, अनडू कर रहा हूँ। ये कर्वेचर है इसका, ये प्रॉपर्टी बैंड में जाओगे, ये कर्वेचर है, ये आपका लोअर है, 0 है, हाई 0 कर देता हूँ ये। तो एजेस ज़्यादा बड़ी होना चाहिए, इम्पोर्टेंट एजेस, एजेस इसके अंदर आप जब डालोगे, इसके अंदर एज डालने के लिए आपको बाद में अगर आप डालते हो तो इसकी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाएगी, तो आपको पहले ही एजेस को डालना है। जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको ले लिया, ठीक है, और मुझे इसकी लेंथ मैं ले लेता हूँ, तो पोली क्यूब है ये। अब आपका डिफॉर्म के अंदर बैंड अप्लाई हो गया स्मूथ। अब आपको ये क्या दिखा रहा, हाई बैंड, ठीक है, लोअर, ये इसी से तो करता है, ये दिखा रहा है, हाँ डिफॉर्मेशन से ही दिखा रहा है, ठीक है। तो डिस्प्ले के अंदर हो गया। अच्छा, अब हम टूल के साथ साथ वर्किंग भी सीखेंगे, तो टूल और हमें सीखने को मिलेंगे, है ना। हमने इसके अंदर सिंपल सा भी पिछली बार चेयर भी बनाई थी और एक टेबल बनाई है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग जो सीखेंगे वो टूनिस माया हाउस बनाना सीखेंगे हम। ये ठीक है, गेमिंग वगैरह के लिए बनाए जाते हैं आराम से इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर शो रील के अंदर आपको मैक्सिमम 2 इंच लगा सकते हो, और कोई आप इसके अंदर एक बैकग्राउंड बना सकते हो, जैसे ही बैकग्राउंड है इसको पूरा बना सकते हो, मॉडल कर सकते हो उसके अंदर। वो तो खैर अभी बात की बात है, पहले सिंपल सा हम लोग कुछ बनाते हैं, शुरुआत करते हैं इसके अंदर।
ठीक है। मुझे इसके अभी स्टार्टिंग में ये जो डिवीज़न है नहीं होनी चाहिए, है ना। देखा जाए तो फ्रंट और बैक लगभग इक्वली है, हाइट थोड़ी ज़्यादा है। मैं मॉडलिंग टूल किट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें, मूव, वर्टेक्स, ओके। अच्छा, मैं इसमें एजिस कनेक्ट करता हूँ इसके लिए, बाकी सब के लिए, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये विंडो है रैंडमली बनी हुई। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले 2 तरीके हैं इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए। आपके पास नीचे ऑप्शन आता है इंस कनेक्ट, ठीक है। आप जैसे इस पर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इस सेगमेंट आपको कितने चाहिए आप ले लेते हो। आपको 5 चाहिए, एंटर मार दो और एंटर कर दो, ठीक है। W प्रेस कर दो, ठीक है। मुझे कनेक्ट से ज़्यादा ये जो मल्टी कट टूल है ना, मल्टी कट, इससे ज़्यादा काम लेना है। तो मैं अंडू कर रहा हूँ। मैंने इसको लिया और इसका यूज़ बड़ा बेहतरीन है। आप फ्रंट व्यू में जाते हो, इसको आपको ऐसे 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 कैसे भी कट डाल सकते हो। बेहतरीन टूल है, ठीक है ये। अच्छा, पहले वर्किंग बता देता हूँ ना आपको। अच्छा, अब आपको सीधा लेना है तो शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। और ड्रैग करके काटना चाहते तो ऐसे आप डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत मज़े का टूल है अकॉर्डिंग टू मैक्स। इसका कट टूल अच्छा है, बहुत यूज़ होना है। अच्छा, अब मैं इसके अकॉर्डिंग, मुझे यहाँ पे ये सर्कल चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक कट लिया और उसके बाद एक ये लिया और एक ये ले लिया। इसकी एज सेलेक्ट की, मूव करवा ली। मुझे ये वाली इसकी डबल एजिस करना है, तो बेवल का यूज़ करके मैंने इसको डबल कर लिया ऐसे। ये डबल है ना आपकी, 1 2 3 4 5, अच्छा 8 है इसके अंदर, है ना। तो मुझे भी इस तरीके से एड कर लेनी है। वर्टेक्स लिया मैंने, ये तो नीचे सही है। ये एक, ये हो गया आपका, और एज सेलेक्ट की मैंने, इसको लिया और बेवल कर दिया, ठीक है। और सब हो जाएंगी एक साथ, मल्टी एक एक करेंगे तो ये हो जाए वही, ठीक है। तो अब सेंटर में हमारे लिए एज डालना है हमने, तो सेंटर के लिए आपके पास तरीका ये है, आप बिल्कुल सेलेक्ट करो और यहाँ पे फिर कट कर लो। और वो भी मुझे कितनी चाहिए, 1 चाहिए। और मूव टूल, ठीक है, आ गई। तो अभी हम इसको एक यहाँ से डालेंगे, एक यहाँ से कट टूल डालेंगे, तो इसको भी हम सेंटर में ही ले सकते हैं, या आप
इसके अंदर यूज कर सकते हो। शिफ्ट के साथ, ठीक है, एज लिया, डबल क्लिक किया तो पूरी सेलेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे इसके ब्लॉक बन गए, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, अब हमें ये सर्कल बनाना है। ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ होती है कट निकालना। खैर चलो, हम इसके अंदर तुम्हें नया टूल बताते हैं। आपने एक अच्छा, ये क्या मैंने, अब इधर आ जाता हूँ तो मेरा फ्रंट ये बन रहा है। ठीक है, आपने टूल किट में गए, सेलेक्ट किया इसको, और यहाँ पर आपके पास में सर्कुलाइज पे क्लिक कर देंगे तो सर्कल बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा है ये। ठीक, अब इसके अंदर मुझे इंसर्ट एज करना है चारों साइड से। तो आपके पास ऑप्शन जो रहता है वो है आपका एक्सट्रूड। आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसको सेंटर में लाने के लिए काम करता है ये जो वाला पॉइंट है सेंटर में। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं स्केल वाला ऑप्शन, ये क्यूब, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये इंसर्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, एक्सट्रूड की कमांड दोबारा से एक्टिव की और इसे सेंटर में लेके आता हूँ और इसको अंदर लेके गया मैं। ठीक, और इस वाले पार्ट को मैंने डिटैच कर दिया। क्या करना है, डिटैच, मूव टूल के लिए F8 कर दिया मैंने, तो ये मेरा पार्ट अलग हो गया। अब मुझे इसकी स्मूथ और एजेस वाई फ्रेम साथ देखना है, तो इसे ऑन करके रखते हैं हम, जिससे कि हमें दिखता रहे। मुझे सबसे पहले इस वाले पार्ट पर फोकस करना है, तो ये वाला पार्ट बनाने के लिए मैंने डबल क्लिक किया और इसको डिटैच कर लिया एज अ क्लोन। तो एक्सट्रैक्ट में जाएंगे यहाँ से, डुप्लीकेट में सॉरी, और इसको थोड़ा सा मूव करवा देंगे ये। अब मॉडिफाई मतलब ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं तो ये वाला पार्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, 3 प्रेस करोगे तो ये सर्कल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, सर्कल बन जाएगा हमारे। अब हमें इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है, मैं इसको 1 प्रेस कर देता हूँ और मुझे इसको शेल करना है, थिकनेस डालनी है इसके अंदर। तो हम कैसे कर सकते हैं, अच्छा, मैंने इसको डबल क्लिक किया और एक्सट्रूड, ठीक, और ऑब्जेक्ट मोड, इसका मुझे क्या चाहिए, गिज़मो चाहिए। ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, सेंटर पॉइंट लेके आ जाएंगे। ठीक है, 3 प्रेस किया आपने, सॉरी 3, तो ये मुझे इसके अंदर सपोर्ट एजेस की रिक्वायरमेंट है। 1 प्रेस किया। आपने क्या करना है, आइसोलेट मोड करने के लिए आपको यहाँ जाना है। ठीक है, और शिफ्ट के साथ ये सारी एजेस को सेलेक्ट करो और यहाँ पर आपको सपोर्ट एजेस चाहिए तो आप चैम्फर का यूज करो यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो फ्रैक्शन है वो कम कर लो। आप जाओ 0.1 बहुत कम कर लो, या फिर 0.2 कर लो। अब हम 3 प्रेस करेंगे तो ये अभी भी नहीं आया, 1 मिनट,
कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, यहाँ जाते हैं हम, फ्रैक्शन 3 प्रेस किया, अब ठीक है पहले से, है ना। तो अब आप वापस इसको सबको शो कर लेते हैं, 3 प्रेस कर लेते हैं। देखो 3 प्रेस सिर्फ चेक करने के लिए है, इसको स्मूथ करने के लिए आपके पास जो टूल रहता है वो रहता है स्मूथ, ठीक है। अभी एक डिवीज़न दिख रही है, 2 कर लो, हाँ ठीक है। तो इसको हमने ये जो बाहर तक अंदर तक लेके जाना है, तो मैंने क्या करना है, मैं इसको टॉप व्यू में चलता हूँ, इसको वाई फ्रेम कर लेता हूँ यहाँ से, वर्टेक्स लो, मूव, ठीक है, अंदर तक चला गया आपके। और थोड़ा सा स्केल कर लो जिससे कि नीचे की सरफेस अब इसकी प्रॉपर्टी जो है, आपकी चैनल बॉक्स में जाएंगे तो ये हिस्ट्री कहलाती है। इसके अंदर क्या, इसकी हिस्ट्री मैंने इसके अंदर इतनी एक्शंस किए हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर जो यूज़ किया था, दोबारा से इसको ऐड कर लो और 2 कर लो। तो इसके अंदर देखो सारी हिस्ट्री आपकी आती रहती है। इसको बाद में हम लास्ट में रीड मार देते हैं। एजेस जो दिख रही हैं इसको आपने ऐसे हाइड कर दिया, ठीक है, ये बन गया आपका। अब आपको बीच में ये कौन सा पार्ट दिख रहा है, होल दिख रहा है ना, और ये आपको स्टिक नज़र आ रही है। तो मैंने इसको इसी चक्कर से डिटेच करके रखा हुआ था, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर मॉडलिंग टूल किट में जाओ और डबल क्लिक और पेबल करते हैं हम, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट, ठीक। अब आप इसको सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड थोड़ा बाहर लेके आएंगे और मूव टूल कर दिया, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं हो समझने के लिए, ठीक है। अब थैंक यू। अब देखो मैं इसके अंदर आपको ये एक बता देता हूँ। देखो ये अंदर का पार्ट बना हुआ, यही इसका पार्ट है। तो सेम मेथड आपका क्या रहेगा, आपने यहाँ से इसके वर्टेक्स सेलेक्ट किया और रैंडमली शेप को चेंज कर लिया, जैसे अकॉर्डिंग। मान लो मैंने यहाँ पर बीच में मुझे एजेस चाहिए होंगी इसकी, तभी ये यहाँ पे गैप दिखाएगा, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो आपने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया आपने, एंटर मार लो, ठीक है। एंटर मार दो। तो अब आपको ये वाला बनाने में पार्ट कोई दिक्कत नहीं होनी है। इसको सेट किया आपने, रैंडमली ऐसे लेके गए हैं ना, ये कोई फिक्स नहीं है। टूनिस हाउस है जो होते हैं कार्टून लोगों के लिए, ठीक। तो अगर मैं आपको ये बनाने के लिए दूँ तो आप इसको बना पाएंगे। मैं एक बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं। अगर आपको अभी इसके अंदर ये टाइल बनाने में दिक्कत हो रही है तो इसको आप सिंपल बना के छोड़ देना, मैं बता दूंगा आपको।
तो ये जैसे मैं एक आपकी ये बता रहा हूँ, मान लो आपने ये बनाना है, तो ये पार्ट सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया और इसको आपने एक्सट्रूड कर दिया। एक साथ सब चारों को 6 को सेट करके एक्सट्रूड करना पड़ेगा आपको, है ना। मैं यहाँ पर आपको एक ही बता रहा हूँ। तो ये अंदर है, आपने इसको डिटैच कर लिया है। क्या करना है, इसको डिटैच, और ऑब्जेक्ट मोड में गए। हाँ, एक्सट्रूड इसके अंदर आता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है हल्का सा, बट कोई मुश्किल नहीं है, आपको बता दिया जाएगा। वैसे तो ऐसे यूज़ हो जाता है, इसका सिंपल तरीका है। आप इसके अंदर जाओ, इसके अंदर ये वाला पार्ट आपको बनाना है, तो ये तरीका है आपके पास। आपने कर डाला शिफ्ट के साथ में, और बेवल करना है फ्रैक्शन। इसलिए मोल्डिंग करवाते हैं क्योंकि मैक्स अच्छे से जिसने कर रखा होता है, तो मैं बोलता हूँ ना, जिसने मैक्स अच्छे से कर लिया, माया आज आसान लगेगा उसको। ठीक है, और इसको ये किया, ठीक है। इस तरीके से आपके ये बन जाएंगे। अच्छा, ये पार्ट आपके जो दिख रहे हैं, ये क्यूब ऐसे बना के लगे हुए हैं, और सपोर्ट एज डाल रखी है बेवल, जिससे कि जब आप स्मूथ करो तो इजीली स्मूथ हो जाएगी आपके, है ना। ये आपने एक बना लिया ऊपर से नीचे, मान लो ये बना लिया आपने, ये एक बना लिया। कैसे बनाया, आपके पास टूल ये है, आपने इसको कट किया, ठीक है, ये लिया। देखो, आपको जब ये सीधी लाइन चाहिए आपको इसके अंदर, तो पहली लाइन डाल दी, उसके बाद शिफ्ट दबा के रखो, तो देखो ये स्नैपिंग ऑन हो जाती है। एंटर मारा, गजब है इसका। ये वाला पार्ट निकाल दिया आपने, और मूव टूल लिया, इसको डुप्लीकेट आपको करना है, ठीक है, और ये लेके आ गए, तो आपके पास ये वाला पार्ट डुप्लीकेट आ गया। आपको ये कितना चाहिए उतने ही ले लो, मूव टूल, ठीक है, एक बन गया, कॉपी लग गया। सेम ऐसी मेथड से इसका यूज़ कर लेंगे आप। मैं पूरा बताऊंगा तो फिर आप बनाओगे कैसे, है ना। आप बनाना है आपने लिया इसको, आप जैसे जेड एक्सिस पे करोगे दोनों तरफ एक्सी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये, चाहे बाद में रीड मार दो, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से आपकी ये पार्ट बनता चला जाएगा। रैंडमली शेप है, पीछे का बीजी बना दिया, ठीक है। ये ऐसी सेम चाहिए मुझे, बन जाएगा ना, ठीक है। तो मैं आपको फाइल ये वाली इमेज भेज देता हूँ, व्हाट्सअप कर देता हूँ सबको। चलो फिर स्टार्ट करो।